स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग टाइप व्लॉग होने वाला है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांच भरा पड़ा है। इस व्लॉग में एक ऐसी अद्भुत चीज़ हमें ऑब्जर्व करने को मिली जो बहुत ही रेयर जंगल में होती है और रेयर देखने को मिलती है। और जब आप हमारी वो स्टोरी सुनेंगे तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग भी सोचेंगे कि यार सच में आज के ज़माने में ऐसी भी चीज़ होती है क्या। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में अपनी तीसरी सफारी। सुबह 6 बजे जैसे ही गेट खुलते हैं तो सारी की सारी गाड़ियां सबसे पहले ग्रासलैंड की तरफ ही भागती हैं, क्योंकि सनराइज का टाइम होता है और साइटिंग होने का एक अच्छा समय भी होता है। और इस गोल्डन आवर्स में अगर साइटिंग हो जाए तो पिक्स उसमें काफ़ी लाजवाब आती हैं। अपनी डेली लाइफ में हम लोग जो सनराइज देखते हैं और यहाँ जंगल में जो सनराइज होता है दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो आज की सफारी में हम लोग सबसे पहले कार रोड की तरफ जा रहे हैं। इसको कार रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रैक जो है एकदम सीधा है, मतलब जैसा हाईवे होता है वैसे ये सीधा है, तो इसलिए इसको कार रोड कहा जाता है। कार रोड से होते हुए हम लोग टाइगर बटिया के रास्ते मोटा साल तक जाएंगे। तो देखिए हमारे पहुंचने तक ही सनराइज शुरू हो गया है और ये सनराइज क्या बेमिसाल लग रहा है। ग्रासलैंड में जो कल हमने आपको हाथियों का झुंड दिखाया था उस झुंड में कुछ नए हाथी शामिल हुए हैं और वो वहीं बीच में खड़े हुए हैं और इस गोल्डन आवर्स में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए, अप्रैल से लेके जुलाई जून तक दिकाला में हाथी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और ये सिर्फ इसी एरिया के हाथी नहीं है। सुना है ये हाथी कई 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। आपने देखा ना, मैंने अपने कल के व्लॉग में जो हाथी दिखाए थे वो सनसेट का टाइम था, तब वो कैसे लग रहे थे, और अभी सनराइज का टाइम है तो आप देख रहे हैं एकदम टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। देख रोड क्रॉस कर रहा है। बच्चा भी है साथ में, ये क्यों नहीं दिखा हमें? 2 बच्चे हैं इसमें तो। हाँ एक पीछे और एक इधर है। ये तो पूरा हाथी के नीचे चल रहा है। काफ़ी देर हाथियों को शूट करने के बाद जब सूरज थोड़ा ऊपर आ जाता है तो हम लोग वहाँ से सीधा सांबर रोड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आज हम पहली बार डिकाला में पार वाले एरिया में जाने वाले थे जहाँ हम आज तक नहीं गए। पार वाला एरिया से मेरा मतलब है कि रामगंगा रिवर के दूसरी साइड हम जाने वाले थे, जिसको यहाँ पर पार साइड वाला एरिया कहा जाता है। यहाँ भी रामगंगा रिवर के साइड में काफ़ी संख्या में हाथी खड़े हुए थे। जहाँ नज़र दौड़ाओ सब जगह हाथी ही हाथी थे। एक ही रात में इतने सारे हाथी रामगंगा रिवर के पास पता नहीं कहाँ से आ गए और लगातार वो आते ही जा रहे थे। हाथी माइग्रेट कर रहे हैं सर। जून में देखेंगे जैसे ये बारिश बढ़ती रहेगी तो सारे हाथी यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे सर। डेंस जंगल के अंदर में जाना शुरू करता हाथी। एक मछली होती है ना डंक मार के, अच्छा इसके कारण यहाँ से हट जाते हैं। नमन भैया क्या है? अमन भैया, ओ अमन भैया है कुछ है तो बता दो यार। अभी एक दिन क्या हुआ? सुबह के टाइम पे जब हल्की धूप खिली रहती है तो जंगल का असली रंग तभी देखने को मिलता है और आज वैसा ही हो रहा था। जंगल काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। वो वाइल्ड बोर थे, वो इतने पास थे गेट के ढिकाला वाले। हाँ देख सकते हैं वाइल्ड बोर हो गया, बाकी छोटे
यहीं रामगंगा के पास हमने एक ईगल को फिश का शिकार करते हुए देखा। पल भर में ही वो अचानक से नीचे आई और एक फिश को पकड़कर ले गई। हम लोग बस ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक से हमें टाइगर के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हमारे ड्राइवर साहब और गाइड साहब एकदम से अलर्ट मोड पे आ गए। उन्होंने आवाज़ जहाँ से आई है उसी दिशा में जिप्सी को भगा दिया। ये आवाज़ कंटिन्यूस आ रही थी। हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते इधर उधर देख भी रहे थे कि कहीं यहीं आसपास में टाइगर तो नहीं है। हम लोगों की नजरें बस टाइगर को तलाश रही थी कि ये आवाज आ कहां से रही है। बस हम एक बार टाइगर को देख लें फिर से। फिर एक जगह हम लोग आकर रुक गए और वहीं खड़े होकर ये देखने लगे कि आवाज आ कहां से रही है। एक्चुअली ये वही पेड़ वाली की टेरिटरी है, पर आवाज नदी के उस पार से आ रही थी। तो हमारे गाइड ने हमें बोला कि वैसे तो ये टाइगर कभी किसी दूसरे की टेरिटरी के आसपास तक नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे समय बदल रहा है तो शायद ये लोग भी अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। तो शायद पार वाली इस तरफ आई हो, पर ऐसा नहीं था। मामला कुछ और ही था, क्योंकि ठीक उसी टाइम हमें एक और साइड से टाइगर के चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ये पेड़ वाली टाइग्रेस की आवाज़ थी। एक साथ दो टाइगर के चिल्लाने की आवाज़ ने हमें काफ़ी डरा दिया कि क्या होने वाला है। क्या दोनों ही एक ही जगह पे हमें दिखने वाले हैं? दूसरी आवाज़ काफ़ी क्लोज थी, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने लगे। पर किस्मत खराब बोलो या क्या, अचानक हमारे रूट पे एक बड़ा टस्कर हाथी आ जाता है जो सीधा हम लोगों की तरफ ही आ रहा है। वो आया। तस्कर। अरे ये बहुत स्पीड में आ रहा है। बहुत खतरनाक है। बहुत स्पीड में आ रहा है। आगे वालों की हवा टाइट। गाड़ी पीछे। अब बना ले, गाड़ियाँ फूट जाएंगी, तस्कर है। अरे घुमा लो गाड़ी, घुमा लो गाड़ी, घुमाने का मौका है। आगे ये आ रहा है। अब लो गाड़ी क्यों ले, गैप बनाओ यार। इसके टंग आ रहा है। हाथी रोड उठा, खतरनाक आ रहा है। नहीं रुक गया आ रहा है। आगे आ गया। रुको। अरे भैया आगे चलो यार। ओ डर गया। नहीं आ रहा है। अब भैया गाड़ी बहुत है पीछे यार, आगे क्यों ले रहे हो? क्या है तुम्हारा? ये इधर क्यों गया? इसको पूरा ही किस्मत खराब बोलेंगे, क्योंकि अगर ये टस्कर नहीं आता तो आज हमको पेड़ वाली की अच्छी साइटिंग होने वाली थी। क्योंकि टस्कर से आने से पहले जो जिप्सियाँ आगे गई उनको पेड़ वाली की अच्छी साइटिंग हो गई, पर वहीं पार की तरफ से आने वाली जिप्सियों ने हमें बहुत कुछ बताया, जिसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम भी पार की साइड भागने लगे।
लोगों ने हमें बताया कि पार वाली टाइग्रेस बहुत गुस्से में पेड़ वाली की टेरिटरी की तरफ आई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि पेड़ वाली टाइग्रेस जो है पार वाली टाइग्रेस की टेरिटरी में चली गई थी, जिसकी खुशबू पार वाली को मिल गई। तो पार वाली पूरे गुस्से में पेड़ वाली को अपनी टेरिटरी से भगाने के लिए पेड़ वाली की टेरिटरी के पास तक आ गई और पेड़ वाली को अपनी टेरिटरी से भगा दिया। जिन लोगों ने ये साइटिंग देखी, वाह, उनके तो बल्ले बल्ले हो गई आज। अभी जो है पार वाली मधुमक्खी के छत्ते के नीचे बैठी हुई है, ऐसी खबर हमें मिली है, तो हम वहीं जा रहे हैं। पार वाला जंगल भी काफी घना जंगल है और काफी ज्यादा सुंदर जंगल है। अभी ये बोला गया है कि टाइग्रेस यहीं है, पर वो उठकर अभी झाड़ियों के पीछे चली गई है। तो हम भी उस एरिया का एक गोल राउंड लगाने आगे निकल गए, जहाँ हमें काफ़ी सारे सांबर्स डियर्स देखने को मिले झुंड में खड़े हुए। काफ़ी देर तक वेट करने पर भी जब टाइग्रेस नहीं निकली तो हम लोग वापस डिकाला कैंपस की तरफ जाने लगे, जहां ग्रासलैंड में पहुंचकर हम ग्रासलैंड का चक्कर लगाने लगे। कार रोड की साइड से ग्रासलैंड काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ आप जो ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बार इन सब पेड़ों के ऊपर बिजली गिरी थी, इसलिए ये पेड़ ऐसे हैं। आपने ये पेड़ काल मूवी में देखे होंगे, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ये पेड़ कितने पुराने हैं। यहाँ हमने कालागढ़ डैम के कोने पर एलिगेटर को बैठा देखा। यहाँ काफ़ी सारे एलिगेटर्स हैं, पर हमें अभी फ़िलहाल एक ही देखने को मिला। अब हमारी सफारी का टाइम भी ख़त्म हो चला था, इसलिए अब हम लोग वापस कैंपस में जा रहे हैं। जाते जाते ये हाथी शायद हमें चेज़ करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे थे, पर उन्होंने किया नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय।